तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि जो हमारे बीएनएस की धारा 94 है वो क्या कहती है, क्या प्रावधान करती है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 94 है ये क्या प्रावधान करती है। ये धारा यह कहती है दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए समन। ठीक है, समन इसका मतलब ये है कोई ऐसी दस्तावेज है या कोई ऐसी चीज है जिसको पेश करने के लिए नोटिस दिया जाता है किसको, जिस व्यक्ति के कब्जे में वह चीज या दस्तावेज है। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्यों समन किया जाता है, वह दस्तावेज कौन सी होती है, चलिए जानते हैं। तो यह धारा यह प्रावधान करती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई को नाम का व्यक्ति है और इसके पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज है यानी किसी भी या किसी मामले में कोई पुलिस या किसी थाने के जो भार साधक अधिकारी हैं वह जांच किए, अन्वेषण किए, उसके या विचारण किया गया या न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया, तो इस दौरान यह पाया गया कि कोई एक ऐसी दस्तावेज है जिसको किसी अधिकारी को या न्यायालय को उस दस्तावेज की सख्त आवश्यकता है और उन चीज को या दस्तावेज को न्यायालय में या किसी भार साधक अधिकारी थाने के अधिकारी के पास पेश करना अनिवार्य है और वह जो दस्तावेज है वह किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है। ठीक है, तो दूसरे और यह विश्वास कर न्यायालय को या उस अधिकारी को यह पूरा विश्वास करने का कारण होना चाहिए उनके पास कि यह जो दस्तावेज है इस फला व्यक्ति के कब्जे में है। इन लोगों को विश्वास करने का कारण होना चाहिए इन लोगों के पास, तभी उसको वह समन या नोटिस कर सकते हैं या न्यायालय के द्वारा समन नोटिस किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यानी को नाम का जो व्यक्ति है, कोई ऐसी दस्तावेज है और उस मामले के खिलाफ जब उस मामले के लिए जब जांच किया गया, विचारण किया गया, अन्वेषण किया गया, तो पुलिस उसको जांच के दौरान ऐसी सूचना पाई है कि कोई ऐसी दस्तावेज है जो को के पास है और को क्या कर रहा है, उस न तो अधिकारी को दे रहा है और न ही न्यायालय में पेश कर रहा है। ठीक है, तो जब इस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के द्वारा या अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाएगा, समन किया जाएगा, तो उस समन में, आदेश में उस जगह का नाम लिखा होगा, किस जगह पर, ठीक ना, कि कब किस जगह पर ले जाकर के उस दस्तावेज को पेश करना है, इनको हाजिर होना है वहां पर जाकर के। ठीक है, यदि यह व्यक्ति जो को है, यह व्यक्ति वहां डर के मारे नहीं जा रहा है और दस्तावेज इसके पास है या वह चीज है जिसको न्यायालय को या अधिकारी को आवश्यकता है, ठीक है, या जिसके लिए समन किया गया है, इनको नोटिस दिया गया है, यदि वह नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर डर रहा है, तो वह अगर किसी दूसरे व्यक्ति से भेजवा रहा है उस स्थान पर वह दस्तावेज या वह जो चीज है, ठीक है, अगर उसको थाने के अधिकारी या न्यायालय के द्वारा या न्यायालय में वो किसी दूसरे के द्वारा पेश करवाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा वह मान लिया जाता है कि वह स्वयं ले जाकर के पेश किया है। ठीक है, वह दस्तावेज स्वयं ले जाकर के पेश किया है। और इतना ही नहीं, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 100 साक्ष्य अधिनियम, ठीक ना, की धारा जो 129 और 130 है, इसका भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा
उस व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, अगर वह दस्तावेज समय से और न्यायालय में या थाने के भार साधक अधिकारी को यदि यह जरूरत है तो, ठीक है, वह समय से पहुंचा देता है तो। हाँ, अगर नहीं, उस दौरान भी अगर नहीं पहुंचाता है तब क्या होता है, तब इसके खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया जाता है, या देने से जब मना करता है, भाग जाता है, भागता है, छुपता है, तब जाकर के, ठीक है, इसके खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, तलाशी वारंट जारी किए। जब समन पे नहीं हाजिर होता है, नहीं पेश करता है, तब इसके लिए वारंट जारी किया जाता है, वो भी तलाशी वारंट की, ठीक है, न्यायालय के द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जाता है, और जाओ देखो, ठीक है, इसके पास दस्तावेज है कि नहीं। तो वह प्रशासन नोटिस लेके प्रशासन इसके पास आती है और इसकी पूरा बकायदा तलाशी लेता है। हाँ, तलाशी लेते समय, तलाशी वारंट में तलाशी लेते समय जिस जगह का नाम, ठीक है, जिस प्लेस का नाम या लिखा होगा, जहां स्थान लिखा होगा, वहीं उसकी तलाशी ली जा सकती है। ठीक है, और वह जब तलाशी वारंट जारी किया जाएगा तो धारा 96 के तहत, ठीक ना, सेक्शन 96 के तहत जारी किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि धारा 94 यही प्रावधान करती है, कोई ऐसी दस्तावेज, ऐसी चीज है जिसको न्यायालय को आवश्यकता है या थाने के भार साधक अधिकारी को आवश्यकता है, और उसे पता है, यह विश्वास करने का कारण है कि आपके पास वह दस्तावेज है, तो आपको नोटिस देती है कि वह दस्तावेज लेकर के मेरे पास आओ, मेरे पास पेश करो वह दस्तावेज। ठीक है, यानी ये पूरी प्रक्रिया यही है। ठीक है, धारा 94 की। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।